अलका मैम को ले लेते हैं। हम्म, अलका मैम, अनम्यूट कीजिए आप। कैमरा ऑन कर सकते हैं मैम आप? एक मिनट, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, बोलिए। आत्मवंदन बोलिए। आत्म आत्मवंदन. आत्मवंदन। एक अशी मुलगी दिसली मला. केस मोकळे होते, काळ्या कपड्यावाली. हम्म। तेवढंच दिसलं फक्त. ओके। अच्छा है, काली माँ ने दर्शन दिया है। बहुत सुंदर अनुभव। ये सब। धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक खूप यू। ध्यान झालं. थँक्यू, थँक्यू. धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अलका मैम, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। धन्यवाद, भावना मैम, धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद। भावना मैम, अनम्यूट कीजिए आप। बोलिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन वसंती मैम। यस। आत्मा। मैम आज का ध्यान बहुत ही डीप था। हम्म। और मैम कल का तुम्हें बता ही नहीं पाई, पता नहीं क्या हुआ, सेशन खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं हुआ। कब मैं जब आपका लास्ट का वो स्क्रीन पे आता है होस्ट इज एंडेड, हम्म। तब मेरा ध्यान आया कि हो गया, खत्म हो गया, है ना। हम्म। और आज का मैम जैसे आपने बताया ना कि आज्ञा चक्र से हमको अंदर जाना है। आज मैम आज्ञा चक्र से अंदर जाते हुए मुझे इतना तेज ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर का प्रकाश दिखा, मुझे बहुत तेज प्रकाश। ओके। और उसके पहले मुझे मतलब लाइंस तो दिख ही रही थी, गोल्डन ऑरेंज और पर्पल ब्लू कलर की, ऐसे सीधे हम्म। लाइंस दिख रही थी। लेकिन जैसा आपने बताया कि आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश करना है, मैम एकदम तेज, जिसको कहते हैं ना स्कारलेट ऑरेंज कलर का प्रकाश दिखा, बहुत तेज। और क्या देख रही हूँ ना मैम, जैसे छिपकली नहीं चिपकी होती है दीवार पे, हम्म। ऐसे हम शेषनाग के फन पे मैं चिपकी हुई हूँ और वो चल रहे हैं बड़ी तेजी से। उनके शरीर पे समुद्र जैसे लहरें उठ रही है। हम्म। और जैसे बच्चा चिपके रहता है, हम्म। छिपकली चिपक जाती है दीवार से, ऐसे मैं चिपकी हुई हूँ उनके ऊपर और वो बस मैं उनके साथ चल रही हूँ। अब मतलब उनके हम्म। साथ में सरेंडर भाव है मेरा कि जहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप ले जाइए मुझे। हम्म। और सब चल रहा है बस ऐसे ही। और ये जैसे जैसे ये आपने बताया मैम, वैसे वैसे मैं सुनते गई, आगे होता गया। ये आपका पास्ट लाइफ अपने देखा है। हम्म। अच्छा। हमेशा आप 2-3 बार आपने शेयर किया है आपका विजन। आपको हमेशा बाण की लहरें दिखती है। शायद आज ही आपका विजन कंप्लीट हुआ है। आपने इस स्थिति को, भले ही वो छिपकली का जन्म हो या और कोई भी, पर इस स्थिति को आपने महसूस किया है कि किसी का सहारा लेके उस स्वयं को बचाने के लिए पानी से आपने सहारा लिया है, ऐसा। हम्म। ये अभी यही प्रतीत हुआ, तो उस भाव को अपने अ, उस भाव को आप आधा अधूरा देख रहे थे, तो आज ये जो भी आपको मास्टर्स बताना चाहते थे, ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है। आपने आपका पास्ट लाइफ देखा है। तो ये जो डर था, ये जो भय था, तो ये आज आज से कम होगा। बहुत 70% तो कम होगा आपका ये। हम्म। क्योंकि जितने मैम मुझे पानी का विजन बहुत में। तेज हाँ। डर लगता है। यस, परसों भी देखिए पानी के बारे में भी, जब मणिपुर चक्र के ऊपर हुआ था तब भी वहां आया था हीलिंग के सेशन के द्वारा कि पानी का डर है उनको। वो भी उस टाइम रिलीज हो रहा है करके। तो शायद आपने रिलीज नहीं किया था, तो जो भी था आज वो आपका कवर हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत हाँ, सुंदर। क्योंकि मुझे बार बार वही शेषनाग के फन पे मैं चिपकी हुई हूँ, मतलब। और वो मैं उनको पकड़े हुए हूँ हम्म। और वो हम्म। मुझे लेके जा रहे हैं उनके फन में। जो उनका फन हिलता है ना मैम, हम्म। तो फन में जैसे धड़कन आती है, ऐसे वो समुद्र की लहरें की तरह उनमें वो रिदम्स आ रहे हैं, लहरें तरंगे उठ रही थी। हम्म। ऐसा मुझे दिखा। हम्म। और ये बात बिल्कुल मतलब मैंने
आज से पहले कभी भी शेयर नहीं किया। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मतलब अगर मैं घुटने पानी में भी चली जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं बह गई। हम्म। हाँ। ये देखिए तो आपने ये कैसे पकड़ा मैम? बस ये दिखाने वाले मास्टर से मैं सिर्फ यह माध्यम हूँ। उन्होंने जो भी जी। क्वेश्चन आंसर हो या ज्ञान हो, जो भी वो फील करवा के देती है, दिखा के देती है, वही वो मुख्य द्वारा बाहर आता है। तो यही आपका जो भी डर था वो अभी, जैसे कि हम विजन दिखना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, पर हम्म। दिखेगा और हमारा कर्म हम देख पाएंगे, तो दिखने पर भी 50% वहाँ रिलीज होता है। तो हम समझ पाते हैं कि ये इस कारण मेरा डर है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करने के लिए प्रयास करते हैं। तो दिखना भी बेस्ट होता है, पर नहीं दिखेगा तब भी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं मानना चाहिए। जो भी आ रहा है स्वीकार भाव से उसको ग्रहण करना है। यस, बहुत सुंदर अनुभव भावना में। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी मतलब ऐसा ये मतलब जैसे टू वन वे चीज है तो आपको ये चीज पता लग रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये ऐसा इंसिडेंस भी मेरे साथ हो चुका है ईयर 2003 में, 2 में या 3 में। जब हम लोग सोमनाथ गए थे, सोमनाथ के समुद्र में मैम मेरे जो सहेलियां थी उन्होंने मेरे साथ अच्छा खासा वाला मतलब गंदा वाला मजाक किया। मुझे पानी में ले जा करके छोड़ दिया, और वो दिन था 25 दिसंबर का, राइट। और हम्म। मेरे क्लासमेट था, राजस्थान से था, जिसको मैं ऑलमोस्ट अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। हम्म। उसने मैम मुझे पता नहीं कहाँ बहुत दूर से देख लिया, और अभी तो मैं आपको अच्छी खासी मतलब दिख रही हूँ। उस टाइम पे मैं एकदम दुबली पतली लड़की थी, एकदम हम्म। एकदम दुबली पतली कि कोई एक हाथ से खींच ले तो मैं गई। हम्म। तो उसने मैम मुझे मेरे बाएं हाथ पकड़ के मुझे, मतलब मैं पानी के अंदर चली गई थी, उन लड़कियों ने मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने पानी के अंदर मुझे छोड़ दिया था। तो हम्म। मुझे लगा अब मैं गई, खत्म, मेरे कान में नाक में तो मैं पानी घुस गया था। उस लड़के ने, मेरे क्लास फेलो ने, मुझे आकर के मुझे कलाई से पकड़ के खींच करके बाहर निकाला, मुझे डांटा और बोला, पगली कहीं के, जब पता है ये शैतान लड़कियां हैं क्यों इनके साथ रहती है, तो हम्म। तू इतना मतलब अच्छा पढ़ने वाली है और ऐसी लड़कियों के साथ रहती। मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स है, मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। लेकिन हम्म। मैम आज ये चीज आपने ना, मतलब वो पैटर्न मेरे साथ रिपीट हो गया। सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर जो समुद्र था, वहां की बात में कर रहे हैं। हम्म। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी हमको दर्शन, मतलब हमको दर्शन करवाए थे टूर पे हमारे गाइड ने, हम्म। प्रोफेसर ने। हम्म। और ये 25 दिसंबर की बात है, शाम होने वाली थी, करीबन 4:30 4 बजे की बात है। हम्म। तो वो चीज देखो। मेरे साथ हाँ। आज आपने कहा मैम, मुझे वो चीज घटना याद आ गई। यस, यस। जो भी मास्टर्स जैसे कि आज के भी चैनलिंग में आया है, और हर रोज आता है मास्टर से अलग अलग ज्ञान के द्वारा हमें समझाने की या ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि हम कितना लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। अभी भौतिक में हम क्या करते हैं कि जो भी वो लड़कियां हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो उस टाइम आपके हृदय में गुस्सा आया हो बस। वो तो बात ऐसी होती है कि भौतिक में हमें डर लगता है या गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो आध्यात्मिक तौर पे देखेंगे तो वो आत्माएं जो आपके साथ ऐसा बर्ताव किया या भी मजाक मस्ती की, वो ना, आपने उनके साथ तय करके आया था कि आपके अंदर के भय को मिटाने के लिए वो घटना, वो घटित करने के लिए उनको चुना गया था कि ऐसा करने के कारण आप पानी से डर जाए। ये ऐसे बहुत सारे घटनाएं ऐसे छोटी बड़ी हमारे जीवन में घटित होती है, हमें जागरूक करने की। आज भी आया है, जो भी सुखद हो या दुखद हो, आपके जीवन में घटना घट रही है, हर किसी के जीवन में, आपके हो या मेरे हो, पर उस घटना से हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमारे आत्मा का उद्धार करने के लिए ज्ञान की बातें कितनी ग्रहण कर रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं, उसके ऊपर सब तय होता है। ज्ञान अज्ञान, रात दिन, ये तो ये सब यूनिवर्स का या सृष्टि का नियम है।
पर हम उसमें से क्या ले रहे हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है। वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके अनुभव के द्वारा ही बताया कि वो उस समय वो आपके डर को मिटाने के लिए वो वैसा कर रहे थे। वो आत्मा जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स थे, तो उनको क्षमा कीजिए। अभी भी हृदय में कुछ उनके प्रति है तो उनको माफ कीजिए। यस, थैंक हाँ मैम, वो तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। आपने जो मुझे कहा, तो मुझे वो क्लिक हुआ। मतलब आज से कितने कितने बरस हो गए, आज यू। मुझे अचानक याद आई वो चीज की जो आपने मुझे कहा, पानी का डर ना। तो मुझे याद आया कि हाँ, मतलब फिर उसके बाद जब मेरी मैरिज हो गई, मैं त्र्यंबकेश्वर भी गई अपने हस्बैंड के साथ में, तब भी मुझे वहां भी डर ही लगता। मतलब मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा हुआ था कि मुझे डर लग रहा, लेकिन कुंड में भी डर लग रहा है तुम्हें, तुम हद हो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे को तो ऐसा लगता है पानी में गई और मैं बस लहर हो गई मैं पानी में जाकर। ऐसा तो मैम ये आप ही इंटरप्रेट कर सकते थे मैम, हमें तो नहीं पता था। हाँ, नहीं, ये हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने बातों को भूल चुकी हूँ या मैंने बातों को छोड़ा है। जिस बातों से हमें दुख हुआ होता है तो हम बोलने में बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो याद नहीं किया, मैंने तो छोड़ दिया ये बात, मैंने इसको पकड़ा नहीं है। हम ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं पर वो दुख कहीं ना कहीं, वो दर्द या जो भी बातें हैं कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा में छिपी होती है। तो उसको ही इस ध्यान के द्वारा हमें निकालने की जरूरत होती है। तो ऐसे ही ये घटना देखिए, आप भले ही कितने साल हो गए भूल चुके हो ऐसे आपको लग रहा था, पर वो भूला आपने उस घटना को, उस फ्रेंड्स के जो भी बर्ताव को भूल दिया, पर उस पानी के डर को नहीं भूला था ना आपने, वैसे ही उस डर को पकड़ के बैठे थे। तो ये अनुभव ही है जो हमारे संग आते हैं, ना कि ये शरीर। आज के ज्ञान में ही आया है, शरीर तो नश्वर है, यही छूट जाएगा। आत्मा अमर है, और आत्मा के साथ जितने भी हम अच्छे हो या बुरे हो, जितने भी कर्म करते हैं, उसके भाव, वो उसकी ऊर्जा हमारे संग आती है हर एक जन्म में। तो डर को भी छोड़ना है। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयरिंग भी किया। थैंक यू हृदय से धन्यवाद आपका। हाँ, तो शायद इसलिए भी मेरी मेमोरी में रहा, क्योंकि उनमें से एक लड़की ना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मतलब मेरा इमेज कॉलेज में कैसा था ना, मतलब मैं टॉम बॉय टाइप की थी। मैं हम्म। बहुत ज्यादा लड़कियों जैसे काम में, या मैं ऐसे नहीं रहती थी। कोई लड़की मतलब दिख रही है कि कोई गलत काम कर रही है, किसी लड़के के साथ है या बैठी, या तो मैं उसको टपली मार के मैं समझाती थी, "ए, चल बाहर निकल, ये क्या है पढ़ाई में लग, ये क्या है, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी, पढ़ाई कर, ऐसा कर।" तो मेरे वाला था, मैं बहुत ज्यादा मैं कहना चाहिए ना, लड़कियों के टाइप की मैं नहीं थी उस टाइम पे। हम्म। तो शायद उसको मेरे प्रति कुछ गुस्सा रहा होगा कि मैंने उसकी लाइफ में ऐसा क्यों इंटरफेयर किया। हम्म। तो हो सकता है कि अब भगवान ही जाने क्या था, बट हम्म। ठीक है। वो भोलेनाथ की जगह थी, भोलेनाथ का ही समुद्र था, वही था, भी है। भोलेनाथ ने ही बचाया, उन्होंने ही दूध को भेजा बचाने के लिए। जो हम्म। था सो उन्होंने किया माँ। यस यस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक पता नहीं कहाँ से क्या ग्रंथि थी, आज सुलझ गई, वो आपने सुलझा दी इंटरप्रेट करके। धन्यवाद धन्यवाद मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू भावना मैम। थैंक यू वसंत। थैंक यू। रजनी मैम एडमिट कीजिए आप। कैमरा ऑन कर सकते हैं? वंदन शिल्पा मैम, आत्मन सभी मास्टर्स को। अच्छा। मैम, जब आपने बोला ना शिखर के उधर ध्यान देना है, हम्म। उस वक्त है ना, मुझे से गोल्डन 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 एनर्जी का दिखा, गोल्डन एनर्जी सब जगह। और उसके बाद में एक देवी का एक मुकुट एक दिखा। एक मिनट, रजनी मैम, हाँ वासंती मैम, आपका माइक थोड़ा टाइम के लिए बंद करके देखिए, कुछ तो आवाज बैकग्राउंड में बहुत आ रही है। हाँ, यस, अभी बोलिए। अभी बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। ठीक है। हाँ, जब आपने बोला ना शिखर, वो पॉइंट पे ध्यान देना है, हम्म। तभी मुझे ऐसा गोल्डन, पूरा गोल्डन प्रकाश दिखा। हम्म। और उसके बाद में इतना ही सिर्फ ऐसे देवी का ऐसा मुकुट है, इतना ही, और कुमकुम लगाया हुआ था, कुमकुम। वैसे दर्शन हुआ उनका। हम्म। और उसके बाद में जब
आपने बोला ना ज्ञान ज्ञान का प्रकाश है ऐसे कुछ उस मोमेंट में मुझे बहुत सारे ऐसे मोती मोती वाइट कलर के मोती होते ना, वो बहुत सारे ऐसे दिखे रखे हुए ऐसे सारे। तो मैं अंदर ही अंदर बोली शायद ये सारे जो एक एक मोती है ना वो सारे एक एक नॉलेज है कुछ तो ऐसे मतलब मतलब उस टाइम वो थॉट आया मन में। और और जब आपने बोला ना संत कबीर कबीर उनका कनेक्ट हो गए हैं, तभी भी यहाँ पे ऐसे वाइट गोल्डन वैसे प्रकाश थोड़ा सा वैसे वैसे दिखा मुझे। और आपने जब बोला ना घर में व्हाइट कलर का प्रकाश स्प्रेड करना है, पर तभी उस मोमेंट में मुझे से ब्लू ब्लू कलर का लाइट्स होते हैं ना, वैसे वो उसका वो मतलब फैलते हुए वैसे दिखे थोड़े बहुत वैसे। ओके। ऐसे आज का विजन था। बहुत बहुत सुंदर अनुभव। आपकी बात राइट है। जो मोती थे वो ज्ञान के प्रकाश आपको फील हुए, वो ज्ञान ही ऐसे दिखा रहे आपको, जैसे लगा कि ये सब अलग अलग ज्ञान है, वही है ज्ञान का प्रकाश, वो आपने देखा। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू रजनी मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अनम्यूट कीजिए आप। बसंत मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ, हाँ शोभा जी, आप अनम्यूट कीजिए मैम आप। नहीं हो रहा है मैम, अनम्यूट कीजिए। शोभा मैम आप, शोभा मैम आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, शायद तो हैंड डाउन किया है। ठीक है, आशा आशा मैम का गलती ली। से हुआ होगा। आशा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर सकते हो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते आपका नमस्ते मैम। बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन था। वसंत इधर मैम। टाइम एक मिनट, आपका बात होने के बाद बंद कीजिए। हाँ, आपका वो कॉर्ड का आवाज आ रही है। हाँ, यस, बोलिए। सो इधर टाइम चेंज हो गया है। इसलिए एक 1.5 आवर टाइम चेंज हो गया। फिर भी मैंने लेट अटेंड किया क्योंकि अब पहले 9 बजे होता था ना, अभी 7:30 को होता है। तो फिर भी मुझे बहुत जैसे कि मेडिटेशन स्टार्ट करते ही आपका आवाज सुनते ही पूरा शरीर फ्रीज हो गया मेरा। अम, और जब मेरा बर्थडे के दिन अटेंड की थी मेडिटेशन, बाद में मेरा तबीयत खराब हो गया। तो उस दिन हम राइड पे गए थे, सिक्स फ्लैग्स। वो सर्कस जैसे होता है ना, सर्कस नहीं, वो राइड होता है ना, ऐसे ऐसे यस, जाता है। हाँ हाँ। समझ गई। तो मैं बहुत डरती हूँ, मगर आपका याद था संघर्ष करना है हमको। पर मेरे शरीर के अंदर मुझे लगता है कि पानी है बहुत। वेट लूज करना चाह रही हूँ, पानी है बहुत। मैं सोच रही थी कैसे अपने शरीर को अंडरस्टैंड करूं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, साथ बात ब्रेक। करके अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो उस दिन मेरे 2 फ्रेंड्स जा पा रहे थे। मैं सोची कि इनका शरीर कैसा है कि ये पूरा ऐसे ऐसे जाता है ना, फास्ट जाता है। मैं बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी। और इधर हैलोवीन पे मेज करके करते हैं मास्टर, उसमें डराते हैं। तो मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैं गई क्योंकि मेरा बर्थडे गिफ्ट था। मैं सोची क्यों बाबा जी ऐसे बर्थडे गिफ्ट दिए हैं, क्यों मैं इतना डर रही हूँ। और मैं वो स्नेक्स के बारे में बाबा जी का स्टोरी लिखी हूँ, वो भी डरती थी। कोई पिक्चर्स बनाते तो स्नेक से। तो वो बर्थडे का वो गिफ्ट, वो जाने के बाद पूरा बीमार पड़ गई। पूरा बॉडी इचिंग हो रहा था, पूरा बॉडी इचिंग। कल भी मैंने वो एलर्जी का मेडिसिन होता है ना, वो ली थी। तो अभी आज का मेडिटेशन में वही मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया, इचिंग नहीं हो रहा था।
ओके। सो जब से उठी वो ये कर रही हूँ पूरा बॉडी को। पहले था मुझे, मगर सडनली आ गया, पता नहीं। और पूरा आपने बोला था ना वो क्रॉस बनाना है, पाइनियर, दो आंख, दो कान से लाइन लेके, और ऊपर से उधर पाइनियर ग्लैंड में पूरा प्रकाश आने लगा। और आपने बोला था 8 इंचेस ऊपर, सहस्रार के ऊपर। तो वो भी पूरा वाइब्रेशन हो रहा था मास्टर। जब आप बोल रहे थे वाइब्रेशन हो रहा था, और मुझे पूरा, मैं हिल ही नहीं पाई, इतना पूरा बॉडी ऐसे स्टैच्यू जैसे हो जाता है ना, तो वैसे हो गया था। सो मैं 2-3 दिन से आपको कोशिश कर रही थी। बुखार था ना, पूरा एलर्जी था ना, बात नहीं कर पाई। मगर आपसे बोलना था कि बाबा जी कुछ काम कर रहे हैं। सो वो खुशखबरी सुनाना था। मगर आज के इस मेडिटेशन के थ्रू मुझे लगा कि बाबा जी और माता जी का प्रकाश और ऐसे वो बोल रहे थे ना, आप 8 इंच सहस्रार के ऊपर, तब मुझे बहुत उनका प्रेजेंस और बहुत वो अच्छा। प्रकाश एहसास हुआ। और आपको हाँ, और एक क्वेश्चन पूछना था। तो आप मेडिटेशन में बोले कि हमको ऊपर हिल्स के ऊपर जाके करना नहीं, है हील्स के क्या ऊपर मास्टर? नहीं, वो ही देखिए, बोल रहे हैं, जैसे सुनिए कि नहीं। जैसे कि वो पहाड़ वैश के ऊपर हाँ, जा। जैसे कि अलग अलग मास्टर्स, दिव्य मास्टर वैष्णी, जैसे कि वैष्णवी माता हो, या रेणुका माता का मंदिर हो, या जैसे कि सप्तशृंगी माँ का मंदिर हो, ये ऊंचे हिल्स के ऊपर है। तो वो हमें लगता है कि गांव से बाहर, सिटी से बाहर है, तो ऐसे स्थान को उन्होंने चुना है। पर नहीं, उन्होंने ऐसे स्थान को क्यों चुना, उन्होंने दिखाया है हमें कि हम सभी के अंदर ये दिव्य चेतना है, प्रकाश है, जिसको हम प्राप्त करके ऐसे ऊंचे स्तर पर हर एक आत्मा पहुंच सकता है, जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। ये उसके पीछे का इंटेंशन, या उसके पीछे का ज्ञान है, ये वो आया था। Yes. शायद आशा मैम, आपका ब्रेक, ये और नेटवर्क इशू। ओ अच्छा अच्छा, हम्म, नेटवर्क इश्यू है। मैं हाँ, अभी बोलिए, अभी अभी। अभी सुनाई दे रहा है, अभी यस। सुनाई दे रहा है। हम्म। हाँ हाँ। सो दूसरा क्वेश्चन है कि आप मेडिटेशन में बोले थे हमारा ये पाइनियल ग्लैंड के अंदर जाने से पूरा हमको ज्ञान का भंडार है करके बोले थे। तो हम्म। हम मेडिटेशन करते वक्त उधर फोकस करते हैं, तो हमको उधर ध्यान करते हैं, तो हमारा अम, तो हमको जो भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो भी काम का हम कर रहे हैं, तो उनका आंसर्स मिल सकता है क्या मास्टर? yes। नहीं, ऐसा नहीं, हृदय पे, हृदय चक्र पे प्रेम हम जागृत कर सकते हैं। हृदय से हम हर एक क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पर जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो है, हम्म। वो आपको आज्ञा के पीनल ग्लैंड की ऊर्जा को आप फील करने से, या उसके अंदर प्रवेश करने से, वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। कि ज्ञान थैंक यू। हम बुक को रीड करके जो बताते हैं, वो ज्ञान अलग है। पर बिना कुछ बुक रीड करके अपने आप जो मास्टरों के द्वारा आता है, वो जो दिव्य ज्ञान है, वो अपने अंदर की थर्ड आई को ओपन करने से, या पिनल ग्लैंड की ऊर्जा में स्थित रहने से, वो उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा। तो ये थर्ड आई का अलग है और कुंडलिनी का ज्ञान अलग है मास्टर? कुंडलिनी का ज्ञान, जैसे कि जितना अभी मास्टर ने दिखाया गया है, उतना ही मैं ओ आपको अच्छा बोल अच्छा। सकती ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हूँ। थैंक यू मास्टर, बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू आशा मैम, शेयरिंग के लिए। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए वसंती मैम।
थैंक यू आशा मैम। धनश्री मैम एडमिट कीजिए आप। आत्मवंदन मास्टर, आत्मवंदन शिल्पा मैम, वासंती आत्मवंदन। मैम। आत्मा- मैं बहुत दिन बीच बीच में मिस कर रही हूँ। आज मुझे एक तो मैं ट्रांस में चली गई, तो मैं झूल रही थी पूरे टाइम। और मुझे ऐसे सपने जैसे कुछ आया कि मैं किसी के साथ रोड क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन मैं झूल रही थी, उसके कारण एकदम से मैं जाग गई, तो मुझे वो पूरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन या वो मुझे वो दिखाई दिया, और मुझे बहुत सारे अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भौतिक के ज्यादा विचारों के कारण भी स्वप्न आते हैं, वो अलग हाँ। एक होता है पैटर्न। और जैसे कि मास्टर्स हमें कुछ आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में हो, कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ जैसे कि ज्ञान देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो वो भी स्वप्न के द्वारा हमें देते हैं। तो आप हम्म। उस स्वप्न को क्या फील करते हो? आपके हृदय से क्या आवाज आती है? ये मेरे भौतिक से रिलेटेड है, या ये मुझे मास्टर्स कुछ मार्ग दिखाना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा बहुत भौतिक से है, थोड़ा बहुत अभी तो मुझे तो मोस्टली भौतिक भौतिक से, से ही है। हाँ मुझे तो भौतिक भौतिक से से ही ही है। फील हो रहा है। 90% भौतिक से है। हाँ, हम्म, क्योंकि मैं इंटरनली ऐसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप के साथ बहुत दिनों से। सुबह मेडिटेशन मैं कर लेती हूँ। हम्म, हम्म, इवनिंग का आपका मेडिटेशन मेरा बहुत बीच बीच में मिस हो रहा है। हम्म। तो आज मतलब मैं पूरा टाइम लेके सब लेके आज मैं बैठी हूँ मेडिटेशन पे। जो भी भौतिक की परेशानी है, या जो भी आपने भौतिक से जमा किया है, उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा दिन जुड़े रहिए तो क्लियर हो जाएगा, हाँ, यही मैं बोलूंगी। ठीक। ठीक है, yes, ठीक तो है। अपने आप सभी यादें, सभी बातें धीरे धीरे छूटते चली जाएंगे। ठीक, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक 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 यू धनश्री मैम शेयरिंग के लिए। शोभा मैम एडमिट कीजिए आप। यू। कैमरा ऑन कर हो गया। सकते हैं मैम? हाँ, कैमरा कैमरा पॉसिबल है तो कर सकते हो तो ओके, हम बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ। हाँ। वासंती मैम नमस्ते। आप सभी नमस्ते। को मेरे नमस्ते। मैम नमस्ते। ये सब सुन के मुझे भी याद आया 2001 में मैंने नया घर बनवाया था। तो मैं पढ़ पढ़ के ऋषि प्रसाद मासिक में पढ़ पढ़ के मैंने ध्यान किया। तब मुझे मालूम नहीं था ध्यान के बारे में कुछ भी। हम्म, तो एक दिन 4-8 दिन हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा मेरा ध्यान भी लगता था लेकिन समझ नहीं आता था, आप समझती हूँ। तो ध्यान लग गया और मैं पूरा स्नेक हो गई, ऐसे एल टाइप 7, हम्म, इंग्लिश के 7 जैसे हो गई मेरी बॉडी। हम्म, और हाथ पैर पेट कुछ भी नहीं है मेरा, हम्म, खाली मैं ऐसी हो गई। हम्म, और मैंने देखा और वो स्नेक स्नेक हो गई, और साइड साइड में उसके सफेद सफेद मोती जैसे दोनों साइड से थे नाक को। मैंने वो देख के इतना घबराई कि मेरे हाथ पैर कहाँ गए, मेरा पेट कहाँ गया, सब ऐसे बहुत घबराई, कांपने लगी मैं। घर में हम्म, किसी को भी नहीं बताया मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और डर डर के सो गए। उस दिन के बाद ध्यान छोड़ दिया। हम्म, तो अब मैं आपके ग्रुप में कर रही, तो हम्म, ये सब सुन के मुझे भी 1-2 दिन पहले याद आ गया कि ऐसा है, इसलिए मैंने शेयर किया। तो मैं तो जानती हूँ कि वो उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि वो ध्यान कैसा है हम्म, और क्या है। मैं खाली श्वास को देखती रही और किया था वो। ऋषि हम्म, प्रसाद मासिक में आसाराम बापू का आता था, वो हम्म, पढ़ के मैंने किया था। और हम्म, टीवी में भी आता था सवेरे आस्था चैनल पे, वो हम्म, सब सुन के किया था। तो ध्यान का अनुभव है, मैं समझती हूँ। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी उस वक्त कहाँ गई थी। ऐसा लगता है मुझे कि क्या हुआ था।
नहीं, जब हम बॉडी को भूल जाते हैं, श्वास के संग रहते हैं, तभी तो हम डीप स्थिति में जाते हैं। और जो भावना मैम का जो अनुभव था, जो भी डर, वो उनका अलग अनुभव था। पर आपका है ये अलग है। आपने आपकी ही स्थिति को, या आपने एक दिव्य मास्टर को देखा अपने ही अंदर, क्योंकि हर एक आत्मा का अंदर एक परमात्मा है। तो अपनी ही स्थिति को देखकर आप डर गए, क्योंकि वो आपका सबसे फर्स्ट पहला अनुभव था। तो आप समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, इसलिए आप डर गई। वो नॉर्मल बात है, हर कोई डरता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या क्यों हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। पूरी बॉडी कहाँ चली गई ऐसा लगा, मुझे बहुत डर लगा। हम्म। कांपते कांपते सो गए, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं थर थर कांप रही थी ऐसी। नहीं, अभी भी आशा मैम ने शेयर किया, वही स्थिति है ना, कि मैं बॉडी उनकी जैसे फ्रीज हो गई थी, एक पत्थर की तरह। तो ऊर्जा भरने के कारण हम हमारे बॉडी के मूवमेंट नहीं कर पाते। मूवमेंट कब करते हैं हम, हलचल बॉडी के कब करते हैं, जब हम भौतिक में होते हैं। तो हम ध्यान के एक गहरे स्थिति में चले जाते हैं, तो हम शरीर को भी भूल जाते हैं। और शरीर को भूलने के बाद ही हम डीप ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं, उस अवस्था में जाने का प्रयास कर सकते हैं, या उस स्थिति को हम अ, जैसे कि पहचान सकते हैं। पर जो आत्मा ध्यान में स्वयं के बॉडी के ऊपर बार बार ध्यान जा रहा है, तो वह गहरे ध्यान की स्थिति में नहीं है, वो अप डाउन कर रहा है। ये आपकी स्थिति, यानी आपने बहुत सारी ऊर्जा को अपने अंदर फील किया था, और अपने ही अंदर के एक अस्तित्व को, जो भी आपका किसी जन्म से रिलेटेड होगा, उसको आपने महसूस किया था। पर आप नहीं जान पा रहे थे, या आपने पहली बार वो देखने के कारण डर गए। दिव्य अनुभव था, पर वो आपका जो भी था, बहुत सुंदर अनुभव इसका था। मतलब इसका मतलब मुझे ध्यान लगा था, लेकिन मुझे बहुत, नहीं समझ आ यस यस, बहुत बहुत सुंदर ध्यान लगा था। यस, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। तब से अब तक लगा ही नहीं, फिर 24 साल हो गए, लगा ही नहीं वैसा ध्यान मुझे। और कहीं तो भी अंदर जाने का लगता है तो फिर से मैं डर जाती थी। अभी भी वही, आपके ग्रुप में भी मेरा वैसे ही होता है, मालूम नहीं क्यों होता है वैसा। वो आप डर को निकाल दीजिए। ध्यान में जो भी अनुभव आते हैं, वो हम स्वयं के आत्म उद्धार के लिए होते हैं, स्वयं के आत्म कल्याण के लिए होते हैं। उससे आपके भौतिक शरीर को कुछ हानि नहीं होगा। वो अनुभव है शरीर के बाहर के नहीं, शरीर के अंदर के आत्मा के अनुभव हम लेने के लिए ये समय होता है। श्वास के संग जुड़ना और हमारे अंदर उतरना, जो अंदर है वो हम देखते हैं। तो उस अंदर आपने डर को जो क्रिएट किया है, उस डर को निकाल दीजिए, तो आप फिर से अच्छे अनुभवों को प्राप्त करेंगे, और डीप ध्यान की अवस्था में भी जाएंगे। बहुत सुंदर। पहली बार मुझे शायद लगता है आपने शेयरिंग किया है। यस। बराबर बराबर, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, आज पहली बार मैंने शेयर किया। ऐसे ही थैंक यू शेयर थैंक कीजिए, और अच्छे से ध्यान कीजिए। वेलकम है ओके ओके, आपका, स्वागत अनंत कुंज में। थैंक यू शेयरिंग के लिए। बहुत सुंदर समझाया मैम आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आपको धन्यवाद। भी यस यस, आपका भी हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, बोलिए। अभी मैं बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़ी हूँ आपसे। हम्म, मैं अपना एक आज सुबह का शेयर करना चाहती थी। मैं यज्ञ कर रही थी जब, तो हम्म, मेरा डेली यज्ञ में ही ध्यान लग जाता है। और क्या हुआ, और मैं अपने शरीर से निकल गई। जैसे मैं आहुतियां दे उसमें देते हैं ना यज्ञ में, हम्म। उसमें निकल के, और मेरा शरीर इस यहाँ से मैं पैसे बिल्कुल जा चुकी हूँ, और मुझे इतना आनंद आ रहा था उससे निकल के। एक चीज महसूस होती है जो बहुत ही अच्छी होती है, जब आप निकल जाते हैं शरीर से, हल्कापन। और फिर मैं अपने घर घर में पहुंच गई, जिस घर में मैं आज से 20 साल पहले रहती थी। और मुझे ये भी नहीं याद था कि वहां पे किचन में हमारा मंदिर होता था। मैं हम्म, वहां जाके बैठ गई हूँ, हम्म, और अ, उसकी तरफ फेस करके,
और वहां पे मेरी से जो मेरी बड़ी बहन है थी, वो छोटे, जब हम छोटे छोटे थे उस एज में आके हम बैठे हुए, वो आती है और मुझे बाहर खिड़की से देखने की कोशिश करती है, और मैं उसको अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा ऐसे रोकती हूँ, उंगली दिखा के कि तुम दूर हो जाओ। पर मेरी, जैसे हम कहते हैं ना उंगली से किसी को टोकते हैं, तो वो उंगली उठाना भी मेरे लिए, उस वो पोज करना भी ना, उस मतलब अपनी सोल से निकल, शरीर से निकलने का मतलब, वो मतलब फिंगर हम करने की कोशिश करते हैं ना ऐसे कि रुक जाओ, वो करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब ये चीज एहसास हुआ कि शरीर से अपने निकलने के बाद आप ना अपनी बॉडी के इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट्स वैसी नहीं कर सकते हो जैसे हम डेली रूटीन में करते। और मैंने महसूस किया ये चीज कि ऐसे मैं उसको डराने की कोशिश कर रही हूँ हाथ से कि इधर मत आओ, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने थोड़ी देर अपने ही घर में वहां ध्यान लगाया, और मैं वहां से फिर थोड़ी देर में उड़ के, ये भी पता चला कि अब मैं उड़ रखी, थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्का सा उड़ के यहाँ से निकल गई हूँ। ये चीज महसूस की आज, और वो बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था मुझे। Yes, बहुत सुंदर। जैसे कि आप बॉडी से बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रैवल, जैसे कि दूसरी किसी और से निकल के दूसरे आपके पुराने वाले घर में जाके आ गई। बहुत सुंदर ऐसा एक बार पहले भी हुआ है। मैं, अब ये तो चलो मैं अपने ही घर में गई थी, पर एक बार जब मैंने आपको बताया था ना, हम जब ट्रांस में चले जाते हैं तो किसी को याद ही नहीं होता कि हम कहाँ गए थे, पर मुझे वहां पे दिख गया था कि मैं कहाँ पे गई हुई हूँ। वो जगह ऐसी थी जैसे कुटिया टाइप का होता है ना, ऐसा टाइप का था वो। और मैंने पहले भी ये चीज देखी थी कि मैं कहीं पहुंच गई हूँ, और वो जगह मेरे अननोन जगह थी वो, बिल्कुल मेरे लिए। ओके। नहीं और हम एक में जी, अच्छा अनुभव है। जितने भी ध्यान में अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, देखना है, आनंद उठाना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। यस, 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 ये बात मुझे आपकी हमेशा याद रहती है। जैसे मैं कुछ पकड़ने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैम ने कहा छोड़ देना है। थैंक यू, और थैंक मेरे को ना यज्ञ करते समय गोल्डन कलर का गुड़हल का फ्लावर नहीं होता, यू। वो दिखाई दिया। वो एकदम से अचानक मेरे सामने आ गया वो। वो प्रकाश ही है, अलग अलग स्वरूप में हमें दिखता है ना, अच्छा दिव्य अच्छा, प्रकाश ही है वो, चाहे जैसे आकार में। मतलब बिल्कुल पत्तियां भी बनी हुई थी उसकी ऐसे, और ऊपर बीच में से उसके ऐसे निकला होता है ना, फ्लावर के बीच में से यस, एक डंडी निकल जाती है, छोटे छोटे उसके, वो सब बड़ा अच्छा सुंदर गोल्डन फ्लावर दिखा। यस, बहुत अच्छा अनुभव। थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए दीपिका मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। किसी का हैंड रेज नहीं तो मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। यस, आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ, पर आपका माइक का बार बार बीच में अलग बोलिए, अभी कम आ रहा है। अभी आ रहा है? आ रहा है, बोलिए। आपने जब बोला था ना कि दोनों बहों के बीच में लक्ष्य केंद्रित करना है और प्रकाश को देखना है और अंदर डीप में जाना है, मैं थर्ड में अंदर अंदर डीप में गई, इतना प्रकाश भरा हुआ था कि उस प्रकाश में एक मुझे पुराना घर दिखाई दिया, और उस घर के अंदर में चली गई। उस घर के दरवाजे पुराने जैसे लकड़ी के होते हैं ना, खिड़कियां उस तरह मुझे दिखे। फिर मैं अंदर अंदर चली गई थी। एक मास्टर्स लकड़ी की चेयर थी, पुरानी ही थी। वो चेयर पे बैठकर सब लोगों को ज्ञान दे रहे थे। व्हाइट कपड़े में थे, वो धोती और कुर्ता था। उनके सामने बैठे थे बहुत सारे बुजुर्ग थे, 75 ईयर्स के, 80 के, वो बुजुर्ग बहुत थे। तो सामने बैठे, मैं बोली थी वो कौन से मास्टर है कि इतना इतने बुजुर्गों को वो ज्ञान दे रहे हैं। उनको पीछे तो वो चेयर में से मुझे पीछे से दिखे, दरवाजे में मैं खड़ी थी और मुझे पीछे मुड़ के दिखे तो उन्होंने बोला कि मैं रामचंद्र जी की एक युग
पुरुष का ज्ञान देना चाहता हूँ, ऐसे वो बोल रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। अहिंसा मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं। विचार, शब्द और कर्म में अहिंसा मार्ग अपनाना है। आत्म मुक्ति की इच्छा प्राप्त करना है। एक गुरु की खोज करना है और अन्य व्यवहार में स्वयं सभी पापों से दूर रहना है। चारों ओर पवित्रता रखना है। जीवन में ईमानदारी का पालन करना है। ये सभी आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग है। ऐसे वो सामने वाले मास्टर्स को ज्ञान दे रहे थे। फिर वो मुझे बोल रहे थे कि सभी को कहना है कि तुझे एक समझ से दूसरी समझ में आगे बढ़ना ही आध्यात्मिकता है। एक असत्य से सत्य में प्रयाण करना ही आध्यात्मिकता है। प्रयाण आध्यात्मिकता है। एक सत्य से दूसरे सत्य में आना ही आध्यात्मिक है। हमारी समझ में परिवर्तन आना ही आध्यात्मिकता है। सभी को अपनी अगली सीढ़ी को पहचान कर आगे बढ़ाना है। ये मुझे हाँ, वो ग्रुप में तुझे मैसेज देना है, वो बोल रहे थे। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू। आणि फिर मुझे ना 1947 साल दिखाई दिया मुझे, और मुझे इस साइड में गांधी जी 1947 हाँ 1947 हाँ बोलिए। आणि गांधी जी भी दिख रहे थे मुझे सामने। गांधी जी बोल रहे थे कि इनसे मैंने ज्ञान लिया है, ऐसे बोले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए, बहुत ही अच्छा ज्ञान आया है। फिर बाद में मैं ना दरवाजे में उनके खड़ी थी। मुझे पता नहीं कि शस्त्र चक्र से विशुद्ध चक्र में मुझे नारायण जी फिर कृष्ण जी, नारायण जी कृष्ण जी ऐसे दिख रहे थे। बाद में मैं दोनों ही एक ही तत्व है। हाँ, मैंने उनको समझ पाए आप। किया और ध्यान में से बाहर आ गई। बहुत सुंदर, सुंदर अनुभव। धन्यवाद शेयरिंग के लिए। धन्यवाद वसंत मैम। धन्यवाद। धन्यवाद ऑल मास्टर्स। आप सभी प्रेम से जुड़ने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। कल फिर इसी टाइम को 9:30 से 10 मिनट पहले जुटना है, ताकि कभी कभी मीटिंग लॉग भी करते हैं, तो टाइम से जुड़ना है। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि मास्टर्स। शुभ रात्रि वसंत मैम। धन्यवाद वसंत मैम। धन्यवाद शोभना मैम। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।